हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक की। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम स्क्वायर निकालने बैठ गए तो फिर हमारा टाइम निकल जाएगा और बाकी क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, वर्ग निकालने की, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 2 डिजिट स्क्वायर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट्स का। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मान लो हमने ले लिया 32 का स्क्वायर निकालने के लिए हम देखेंगे 3 और 2 डिजिट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट लिख लेंगे, उसके बाद में हम सेकंड डिजिट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 9। सेकंड का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 4। इसको लिखेंगे हम 04, 2 डिजिट में लिखना है हमें, ये 0904। ठीक है। अब इसके बाद ये जो 12 है, इस 12 को हमको ये एक संख्या छोड़कर फिर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने ये लिख दिया, एक संख्या छोड़ी फिर ये लिख दिया। अब इसको हम कर देंगे ऐड, 4 2 9 + 1 10। तो 32 का स्क्वायर आ गया 1024। एक और एग्जांपल से देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया 48 का स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट डिजिट क्या है 4, सेकंड डिजिट 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो ये आएगा 8 4 जा 32, 32 × 2 64। इसके बाद में फर्स्ट डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। 20 तक तो सबको स्क्वायर याद ही होते हैं वैसे, और इससे ज़्यादा हमें आगे इस ट्रिक में नहीं आएगा। इतने 20 तक के स्क्वायर में हमारा काम इस ट्रिक में हो जाएगा। अब 1 डिजिट हमें लीव करना है, यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ना है और 64 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख के ऐड कर दीजिए। 6 4 10 3 2 3 0 4। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। तो इसकी आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे 49 के स्क्वायर के लिए वही 4 × 9 × 2 कितना हो गया, 9 4 जा 36, 36 × 2 72। सेम 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। 1 डिजिट लीव करके और ये 72 यहाँ हम लिख देंगे। 1 8 + 2 10, 1 कैरी गया, 7 7 14, 1 कैरी 2 2 4 0 1। जो डिजिट 100 के पास में होते हैं, जैसे मान लीजिए 98 है। अब 98 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 2 कम है। तो 98 अगर 100 से 2 कम है तो मतलब 2 कम है, तो इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब किससे कम है ये, 100 से 2 कम है, तो इस 2 को हम इस 98 में से माइनस कर देंगे। तो 98 - 2 96। तो ये 100 के पास में जो भी संख्याएं होती है उसका इस शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 95 ले लिया हमने। अब 95 के स्क्वायर के लिए क्या होगा, 95 100 से कितना कम है, 5 कम है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और इसके बाद में 95 में से हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90। तो ये आ गया 95 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही ले लीजिए आप 88 ले लीजिए। 88 100 से कितना कम है, तो 12 कम है। अब 12 का स्क्वायर 144। हमें यहाँ पर 2 डिजिट रखने हैं और ये 1 चला जाएगा कैरी में। अब 88 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 8 - 2 6, 8 - 1 7, 76। ये एक जो कैरी में गया वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7744।
तो 100 के पास वाले स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, जितना 100 में से कम है उतना हम उसका स्क्वायर लिख देंगे पहले तो, और उतना ही हम इस संख्या में से माइनस कर देंगे जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब हम देखते हैं 3 डिजिट वाले कैसे निकालने हैं हमें। तो 3 डिजिट वाले एक क्वेश्चन देखिए। 3 डिजिट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3 डिजिट में। 213, हमें 213 213 का हमें स्क्वायर निकालना है। हमें क्या करना है, इस संख्या को जो भी जीरो वाली संख्या है, मतलब जैसे इसके 213 के पास में कौन सी संख्या है जिसमें जीरो आता है पीछे, तो 210 भी है, 220 भी है और 200 भी है। तो 200 इससे कितना कम है, 13 कम है। हम अच्छे से जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 20 तक तो स्क्वायर सबको याद ही है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है। तो हम इसको कहाँ तक पहुँचा देंगे, 200 तक। तो 200 तक पहुँचाने के लिए इसमें माइनस कितना करना होगा, 13। तो अब ये 13 माइनस करना होगा, अब ये 13 हम इसमें प्लस भी करेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर 213 में से 13 हमने माइनस किए तो कितना आया, 200 इंटू 213 में अगर हमने 13 प्लस किए तो कितना आएगा, 226। ठीक है, इतना हमें कर लेना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। हमें इन 2 ज़ीरो को हटाना है। इन 2 ज़ीरो को हटाने के लिए हम 100 का भाग देंगे। ठीक है, 100 का भाग हम इन 2 ज़ीरो को हटाने के लिए देंगे। तो जितने यहाँ पर ज़ीरो आए हैं उतने ही डिजिट हमें यहाँ रखने हैं, बस इतनी सी बात याद रखनी है। जितने डिजिट यहाँ हटाए हैं हमने ज़ीरो के, उतने ही डिजिट के ज़ीरो का हमने भाग दिया है, और उतने ही डिजिट हम यहाँ रखेंगे, और जो बाकी बच गया उसको हम यहाँ कैरी में ले लेंगे। आई बात समझ में। तो 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 को 226 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 452। 452, और ये 1 चला जाएगा कैरी में। हमने यहाँ 2 डिजिट क्यों रखे, क्योंकि हमने 2 जीरो का यहाँ पर यूज़ में लिया था इन 2 जीरो को हटाने के लिए। इतनी सी बात याद रखनी है। अब ये 1 कैरी में गया तो ये क्या आ गया, 45369। ये 3 डिजिट के स्क्वायर हो गए। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम निकालते हैं 144 का। 144 के स्क्वायर के लिए हम देखते हैं, इसको 0 के पास में पहुंचाना है। तो हम देखते हैं 6 ऐड करने पर ये कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे और 6 माइनस कर देंगे। अब अगर हम इसमें 6 ऐड करते हैं तो ये कितना आता है, 150। और अगर हम इसमें से 6 माइनस करते हैं तो ये कितना आता है, 138। आई बात समझ में। सेम वही 6 का स्क्वायर 36। हमें कितने जीरो हटाने, 1 जीरो हटाना है। तो हम नीचे 1 जीरो वाली डिजिट संख्या का भाग दे देंगे। 10 का भाग दे दिया। यहाँ 1 जीरो हटाया है हमने, तो यहाँ कितने डिजिट रहेंगे, 1 डिजिट रहेगा, और बाकी डिजिट चला जाएगा कैरी में। 0 से 0 कैंसिल। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 138 से, तो 15 को 138 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15 8 1 12 कैरी 45 57 5 15 1 15 2070 आ गया 15 को 138 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। और यहाँ पर 6 1 डिजिट में रहेगा और 3 चला जाएगा इसके कैरी में। तो ये कितना हो गया, 20736। ये स्क्वायर आ गया 144 का। आप प्रैक्टिस करते जाइए एग्जाम्पल्स की, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपका क्लियर होगा, और आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम कैसे 2 डिजिट स्क्वायर और 3 डिजिट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इससे हमें कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलेगी। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट में बताइएगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।